महाराष्ट्र के अकोला में दो गुटों में हिंसक झड़प, भीड़ ने कई वाहनों में की तोड़फोड़, हिंसक झड़प का वीडियो हुआ वायरल। हिंसक घटना के बाद ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन के पास जुटी भारी भीड़, एक दूसरे पर जमकर किया पथराव, सड़कों पर काटा बवाल। हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने अकोला शहर में लगाई धारा 144, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, स्थिति को किया नियंत्रण में। बिहार के पटना में बागेश्वर बाबा के दरबार का दूसरा दिन आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में जुटी भक्तों की भीड़, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। बाबा बागेश्वर ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा भारत पहले से हिंदू राष्ट्र, सिर्फ घोषणा होना बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एकता का संदेश दिया और कहा कि भारी हमले के खिलाफ हिंदुओं की एकजुट होने की जरूरत है। जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। रामकथा के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र के लिए बालाजी के दरबार में लगाई अर्जी, राम जी की सेना में होगा हिंदू राष्ट्र का निर्माण। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बिहार आगमन पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, कहा जब तक बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक यहां आते रहेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद को बताया बागेश्वर बाबा का शिष्य, दरबार में आए सभी भक्तों को गुरु भाई कहकर किया संबोधित। हम भी आप ही की तरह बागेश्वर धाम के एक शिष्य हैं और गुरु जी जहां जाते हैं स्वागत करने हम पहुंच जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट, पटना पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह का बयान आया सामने, कहा बिहार आने पर रोक नहीं, लेकिन बीजेपी का एजेंट होने का दावा पेश न करें। सभी धर्मों का आदर है, आप अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा का एजेंट का होने का दावा पेश मत करिए। वसुंधरा राजे को मददगार बताने वाले बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने दी सफाई, कहा वसुंधरा से मेरे कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे, मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। उनकी सोच मेरी सोच में रात दिन का फर्क है। अभी मैंने एक बात कह दी थी कि भाई हमारी सरकार को बचाने में वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल का सहयोग रहा, उसका लोगों ने गलत अर्थ लगा दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, आज दिल्ली में 7 विधानसभा में जन चेतना सभा आयोजित करेगी पार्टी। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी को 136 सीटें मिली, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज शाम होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कमलनाथ बने कांग्रेस के पर्यवेक्षक। कर्नाटक में नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हाई प्रोफाइल मीटिंग, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, रणदीप सुरजेवाला रहे मौजूद। कर्नाटक चुनाव में जीत पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बयान, कहा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जनता से किए 5 चुनावी वादे करेंगे पूरे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर ममता बनर्जी का बयान, कहा बीजेपी के अंत की हुई शुरुआत। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा 5 वादे पहली कैबिनेट में करेंगे पूरे। कर्नाटक में जीत पर प्रियंका गांधी का बयान आया सामने, बोले जनता समस्याओं के समाधान की रणनीति चाहती है, ध्यान भटकाने की राजनीति के लिए जगह नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार, मीडिया के बीच पहुंचे तो भावुक हो उठे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर डीके शिवकुमार का बयान आया सामने, कहा जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी,
उनसे मैंने जीत का वादा किया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले बजरंगबली की गदा भ्रष्टाचार के सर पर पड़ी। आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। कर्नाटक की जीत पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया सामने का। कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये नतीजा है। कर्नाटक के सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया का बयान आया सामने। कहा, अगर मेरे पिता अगले सीएम होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कर्नाटक चुनाव में पर्यवेक्षक के रोल में रहे उमंग सिंगार का बयान। कहा, कर्नाटक में सिर्फ हवा, मध्य प्रदेश में आएगी आंधी। जेडीएस नेता कुमारस्वामी के बेटे निखिल की करारी हार। रामनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने निखिल को हराया। बेंगलुरु में कांग्रेस ने बुक किया रिसोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों को एकजुट करने की कवायद। सरकार बनने तक रिसोर्ट में रहेंगे विधायक। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बसवराज बोम्मई का बयान। कहा, पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेता हूं। शिवगांव की जनता का शुक्रिया अदा किया। बसवराज बोम्मई ने राजभवन जाकर सीएम पद से दिया इस्तीफा। कर्नाटक चुनाव में 65 सीटों पर सिमटी बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 12 मंत्री हार गए। गोविंदा करजोला, बीसी पाटिल हारे। कई मंत्रियों को मिली हार। सचिन पायलट के जन संघर्ष यात्रा में समर्थन में उमड़ा हुजूम। बोले, कर्नाटक चुनाव में जनता ने बीजेपी को जवाब। यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 17 में से 17 निगमों पर खिला कमल। शाहजहांपुर में बनाया गया अपना पहला मेयर। 99 नगरपालिका सीटों में भी बीजेपी को बढ़त। 20 जिलों का परिणाम साफ। 35 नगरपालिका पर बीजेपी का कब्जा। 100 पर कांटे की टक्कर। 544 नगर पंचायतों में काउंटिंग जारी। 189 सीटों पर बीजेपी की जीत। 68 पर सपा, 28 पर बीएसपी प्रत्याशी जीते। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। लखनऊ दफ्तर में जश्न का माहौल। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन सरकार पर जनता का विश्वास। विकास, सुरक्षा, सुशासन को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर करें चिंतन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर पहले चिंतन करें और समीक्षा करें कि उनकी पार्टी का उपचुनाव से लेकर नगर निकाय के चुनाव में क्या हाल हुआ है। उसके बाद वो कर्नाटक की चिंता करें। यूपी के बुलंदशहर में विजय जुलूस निकाल रहे निर्वाचित सभासद पर हमला हुआ। हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने किया धारदार हथियार से हमला। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी के बुलंदशहर में 17 निकाय अध्यक्ष सीटों में 10 पर बीजेपी का कब्जा। 3 पर बीएसपी, 3 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस को मिली जीत। यूपी के बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सीईओ से की बदसलूकी, शिकायत हुई दर्ज। कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अकाउंट्स दस्तावेज मांगे। 45 दिन में होंगे चुनाव। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में धोखाधड़ी का केस कराया दर्ज। कहा, मेरी फोटो और आवाज का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया जा रहा। भारतीय नौसेना और एनसीबी ने केरल से बड़ी संख्या में ड्रग्स की बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए। हिरासत में संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नार्को टेरर मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। कुपवाड़ा से 1 करोड़ की 8 किलो हेरोइन और 5 लाख रुपए कैश बरामद। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में गैस रिफिलिंग गोदाम में लगी भीषण आग। धू-धू कर जला गोडाउन। मौके पर दमकल की टीम मौजूद। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। श्रीनगर में G20 को लेकर तैयारियां तेज। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा आयोजन। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होगा G20 सम्मेलन।
जामनगर से बीजेपी विधायक रेवाबा जडेजा ने देखी द केरला स्टोरी। महिलाओं के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग का किया गया आयोजन। मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या 71 तक जा पहुंची। जले हुए घरों से सामान लेने गए लोगों पर हमला। 10 आदिवासी विधायकों की अलग शासन की मांग। बहराइच में सांड की टक्कर में सीआरपीएफ जवान जख्मी हुआ। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया एडमिट। बहराइच में सरयू नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। केरल के कोच्चि में एक आईटी कंपनी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। यूपी के बरेली में आग का तांडव। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में लगी आग ने लिया विकराल रूप। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। मुंबई के जुहू इलाके में कार हादसे में 3 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। हॉस्टल के कमरे में मिला शव। उन्नाव में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव। हत्या के बाद शव लटकाए जाने की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छात्रा ने की खुदकुशी। फंदे से लटका मिला शव। मुंबई पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आजाद मैदान इलाके से हुई गिरफ्तारी। केरल के मल्लपुरम में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक बुजुर्ग महिला को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में अपहरण करने के बाद युवक की पिटाई। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के मथुरा में पुलिस ने की 30 लाख की अवैध शराब जब्त। तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की दिल्ली में हुई सगाई। सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता समारोह में शामिल हुए। राघव परिणीति की सगाई में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा। सगाई समारोह की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई राघव परिणीति की सगाई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इमरान खान ने किया जंग का ऐलान। कार्यकर्ताओं से की अपील। कहा घर के बाहर लगाएं संविधान बचाओ देश बचाओ का बैनर। तो मैं अपनी ख्वातीन को कहना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों को, ऊपर हकीकी आजादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। 1 घंटे के लिए मेरे लिए, अपने मुल्क के लिए 5:30 से 6:30 तक आपने निकलना है। पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व पीएम इमरान खान। कहा उपद्रव की आड़ में हुई नेताओं की गिरफ्तारी। और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, वो जो ये पहले से ही चाहते थे। पाकिस्तान में हिंसा करने वालों के खिलाफ पीएम शहबाज शरीफ सख्त। कहा सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाने वालों की हो गिरफ्तारी। मैं आज ये बात वाजे करना चाहता हूं कि यहां पर या आइन और कानून की अमलदारी होगी, उसके ऊपर मैं और ये काबीना आइन के पाबंद हैं कि उसके पूरी से हम अमल पैरा हूं, सख्ती से अमल करें। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़की थी हिंसा। उपद्रवियों ने सरकारी इमारतों और वाहनों को बनाया था निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वीडन दौरा। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ भारत प्रशांत मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव जारी। आतंकियों ने इजराइल पर बरसाए गोले और बारूद। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली सैनिकों को बनाया अपना निशाना। हमले में इजराइल के कई सैनिक जख्मी हुए। इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को किया टारगेट। हमले में अब तक 34 फिलिस्तीनी ढेर। आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर दागे कई रॉकेट। हमले में एक मजदूर की हुई मौत। इजरायली हमले में इस्लामिक जिहादी कमांडर की हुई मौत। फिलिस्तीनी आतंकी समूह का 6वां कमांडर था अल हसनी। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर इजराइल अलर्ट। सीमा से सटे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। गाजा पट्टी से विदेशियों को निकाला गया बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। कोलंबिया में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। सबमरीन के जरिए की जा रही थी ड्रग्स की तस्करी।
पुलिस ने ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। करोड़ों में आंकी गई बरामद कोकीन की कीमत। रूस के मॉस्को में आग का तांडव, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। अमेरिका के टेक्सास में कुदरत का कहर, बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक की मौत, कई लोग जख्मी हुए। टेक्सास के दक्षिणी क्षेत्र में तूफान से भारी नुकसान, सैकड़ों लोग हुए बेघर। तुर्की में आम चुनाव को लेकर जनता में उत्साह, लोगों ने साझा किए अपने विचार। तुर्की में संसदीय चुनाव को लेकर प्रचार खत्म, राष्ट्रीय अर्दोगन ने अंतिम दिन झोंकी अपनी ताकत। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की 2 तस्वीरें और आई सामने, बकिंघम पैलेस ने जारी की तस्वीरें।